बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं मुख्तलिफ MCQs, टफ और क्राफ्ट। लेट्स गो। नंबर 1, 8 STP, हाउ मैनी लीटर ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद हाइड्रोजन विच इज़ 3.6 लीटर। सो ऑक्सीजन कितने रिक्वायर्ड है? तो हमारे पास इक्विवेलेंसी फैक्टर है 2 लीटर हाइड्रोजन के लिए रिक्वायर्ड है 1 लीटर ऑक्सीजन। तो 3.6 लीटर हाइड्रोजन के लिए कितने रिक्वायर्ड होंगे? x रिक्वायर्ड होंगे। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 2x इज इक्वल टू 3.6। सो x को अलग करने के लिए हमें 2 पे डिवाइड करना होगा बोथ साइड को। सो x इज इक्वल टू 3.6 डिवाइड बाई 2, दिस विल बी इक्वल टू 1.8 लीटर। सो 1.8 इज़ द आंसर। सो नेक्स्ट नंबर 2 MCQs है व्हेन 0.01 kg कैल्शियम कार्बोनेट इज़ डिकम्पोज्ड। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसमें हमारे पास मौजूद है द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ऑक्यूपाई वॉल्यूम एट STP। सो वॉल्यूम मालूम करना है कार्बन डाइऑक्साइड का। इसके लिए हमें कैल्शियम कार्बोनेट के मोल मालूम करने होंगे पहले, क्योंकि इसका मास दिया है। सो मास से मोल, मोल से वॉल्यूम हम मालूम कर सकते हैं प्रोडक्ट का। तो लिहाजा कैल्शियम कार्बोनेट का मोल जो है मास डिवाइड बाय मोलर मास। सो 10 ग्राम दिया गया है, 0.01 किलोग्राम इज़ 10 ग्राम। सो 10 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास 100 ग्राम। सो दिस इज़ 1.1 मोल। सो मोल से हम इसको अभी इक्विवेलेंसी के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमें देता है 22.4 लीटर। सो अभी 0.1 मोल कितना देगा कार्बन डाइऑक्साइड का? x। सो x अभी हमें ज़रब-ए-चलिफाई या क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो x मालूम करने के लिए 2.24 लीटर, दिस इज़ द आंसर। नंबर 3, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 6.4 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट STP। सो इसके लिए हमें वॉल्यूम मालूम करना है। तो वॉल्यूम मालूम करने से पहले हमें क्या करना होगा? मोलर मास मालूम करना होगा। सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास है 64। सो अगर मोलर मास 64 है और इधर हमें दिया है 6.4, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 0.1 मोलर है। इसका मोल कितना है? 0.1 मोल। अगर 0.1 मोल है तो मोलर का 22.4 लीटर है, तो 0.1 का कितना होगा? इसको अब हम इसी फार्मूले के ज़रिए भी मालूम कर सकते हैं और इक्विवेलेंसी के ज़रिए भी मालूम कर सकते हैं। तो लिहाजा मास डिवाइड बाय मोलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। सो वॉल्यूम हमें मालूम करना है, तो वैल्यू पुट करके हम इस फार्मूले में m डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम। सो दैट विल बी इक्वल टू 6.4 डिवाइड बाय 64 मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर। सो मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके हम इसका अभी वॉल्यूम मालूम करेंगे। तो देखो 2.24 लीटर, that will be the answer. So the next question is, how many moles of oxygen atom are there in 89.6 dm cube of sulfur dioxide? अभी ये वही क्वेश्चन है, लेकिन इसको इधर उधर किया है, ठीक है। तो अभी हमने मालूम करना है, मोल्स मालूम करने हैं ऑक्सीजन के। हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम के कितने मोल हमें चाहिए? तो सल्फर डाइऑक्साइड में 1 मोल में 2 ऑक्सीजन है एटम के। तो लिहाजा अभी हमने मोल मालूम करने हैं सबसे पहले। तो वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया गया है, मोलर वॉल्यूम हम पुट करेंगे तो हमारे पास मोल आ जाएंगे। तो मोल में चूँकि 1 मोल में हमारे पास 2 मोल एटम्स मौजूद है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ 10। सो 1 मोल में 2 मोल होते हैं। इक्विवेलेंसी के ज़रिए हम अभी मालूम करते हैं। देखो 1 mole is equal to 2, so 4 is equal to x, so cross multiply, so we will get x is equal to 4 into 2, so 8 will be the answer. So 8 moles are present. Okay, next. So number 5 MCQs, number of neon molecules in 5.6 liter vessel at STP is। हमारे पास एक बर्तन मौजूद है, वेसल है, जिसमें मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 5.6. So neon is monoatomic molecule. So we can calculate number of particles, number of molecules divided by molar molecules is equal to
वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम, सो n को हमने अलग करना है और वैल्यू पुट करने हैं। सो 5.6 डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय मोलर मॉलिक्यूल्स particles are Avogadro numbers. So 1/4 Na will be the answer. Okay. So the next question is 1.5 mole of NH3 and 1.5 mole of SO3 at same temperature and pressure have equal volume, molecule and atoms. So चूँकि इसके मोल सेम हैं, अगर मोल सेम हो तो मोलर वॉल्यूम और नंबर ऑफ एटम इसमें देखो N1 एंड H3 और इधर है O3 और S1। सो 4 एटम्स है तो एटम्स तो बराबर हो गए और मोल भी सेम है तो वॉल्यूम सेम हो गया और मालिक्यूल भी सेम हो गए क्योंकि एवोगाड्रो नंबर 1 मोल के लिए सेम है। तो ऑल ऑफ दीज इज़ द आंसर। ओके, we can calculate 1.5 mole of NH3 is equal to 4 into 1.5 number of atoms, okay, or number of molecules 1.5 Na, 1.5 moles is equal to, अगर हमें वॉल्यूम मालूम करना है तो मोल्स मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम होगी मोलर वॉल्यूम, तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम भी तीनों के लिए सेम है क्योंकि मोल सेम है, मोलर वॉल्यूम तो ऑलरेडी सेम है, तो लिहाजा द आंसर इज़ ऑल ऑफ दीज। ओके, तो सारों में ऑल ऑफ दीज आता है क्योंकि सारों के एटम्स मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम सेम है, लिहाजा डी इज़ द आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 7। द वॉल्यूम ऑफ 9.0 into 10⁻23 molecules हाइड्रोजन एटम एट STP इन सेंटीमीटर क्यूब। हमें सेंटीमीटर क्यूब में इसका वॉल्यूम मालूम करना है और लिहाजा इसके लिए हमने क्या करना है, वॉल्यूम हमें मालूम करना है और मालिक्यूल नंबर ऑफ मालिक्यूल दिए गए हैं, तो नंबर ऑफ मालिक्यूल और वॉल्यूम के दरमियान इस तरह का रिलेशन है N डिवाइड बाई Na इज इक्वल टू V डिवाइड बाई VM, मोलर वॉल्यूम इज़ VM। ओके, सो हमें मालूम करना है वॉल्यूम इज इक्वल टू, इसको अलग करना है और इसके वैल्यू पुट करने हैं। ठीक है, तो N का वैल्यू पुट करना है, N हमें दिया गया है 9 × 10⁻23 डिवाइड बाई मोलर particles are Avogadro number multiplied by molar volume. So by calculating this and multiplying and dividing, 9 divided by 6 is equal to 3/2 and 22 is to 11.2. okay, so and multiplied by 1000 because 1 liter consists of 1000 centimeter cube. So the answer is 33,600. 33,600. So answer is A. Okay. We must multiply और हमें इसको ज़रूर मल्टीप्लाई करना है 1000 से because conversion factor. So number 8, MCQs number 8 is considering the reaction नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करके अमोनिया हमें देता है, तो 1:3 के रेशो में रिएक्शन करके हमें 2 वॉल्यूम देता है, 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। तो लिहाजा हमें अगर हमें दिया गया है 30 dm क्यूब, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कंप्लीट रिएक्शन के लिए। सो हमारे पास चूँकि ये नाइट्रोजन जो है वो 20 dm क्यूब दिए गए हैं एक्स्ट्रा, तो लिहाजा ये बचेंगे एक्सेस में और 10 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन खर्च होंगे रिएक्शन में और ये कंज्यूम होंगे, तो लिहाजा 30 वॉल्यूम हाइड्रोजन और 10 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट करके 20 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया बनाएंगे और 20 वॉल्यूम जो रह गए थे एक्सेस में, तो 20 + 20 इज इक्वल टू 40। तो 40 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9, sorry, the volume occupied by 0.14 or 0.14 gram of nitrogen at STP. So the nitrogen molecular weight is 28 and it is so the same is occupied by, so ये कह रहा है कि कितना वॉल्यूम इसमें से आएगा किसी भी मालिक्यूल का जो हमें दिए गए हैं ऑप्शन में, तो लिहाजा हमें सबसे पहले मोल मालूम करना है। अगर मोल सेम आए तो वॉल्यूम भी सेम होगा, ठीक है, अगर मोल सेम नहीं आया तो वॉल्यूम सेम नहीं होगा। इसके लिए हमें 0.32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ये 0.001 मोल है और मीथेन का 0.0
हमारे पास मौजूद है मैग्नीशियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 10 में इलेक्ट्रोलाइज किया हमें और हमारे पास हासिल हुआ है क्लोरीन। तो क्लोरीन का वॉल्यूम हमें कितना हासिल हुआ 5.6 dm³। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड लेना होगा और इसके लिए फार्मूला है हमारे पास मास डिवाइड बाय मोलर मास। चूँकि मास हमने मालूम करना है, वॉल्यूम दिया गया है, लिहाजा मास डिवाइड बाय मोलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। सो हमें मास अलग करना होगा और मोलर वॉल्यूम जो है इसको पुट करना होगा, इसका वैल्यू जो हमें मालूम है ऑलरेडी, और मोलर मास भी हमें मालूम है 95 है। तो लिहाजा हमारे पास हासिल होगा m इज इक्वल टू 95 मल्टीप्लाइड बाई 5.6 डिवाइड बाई 22.4 dm³। ओके, तो हमें इसको हल करना होगा। हमारे पास हल में क्या हासिल होगा, तो मास इज इक्वल टू 23.75। सो बी इज़ द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 11.2 dm³ हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, दोनों सेम वॉल्यूम है दिया गया है। तो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड हासिल हुआ, ट्राई ऑक्साइड हासिल हुआ। इसके लिए हमारे पास जो रिएक्शन है 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं 1 मोल ऑक्सीजन के साथ और 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड हमें देता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास इक्विवेलेंसी रेशो है 2.1 रेशो में रिएक्ट करता है और 2 मोल प्रोडक्ट हासिल होता है। ठीक है, अगर हम इसको वॉल्यूम कंसिडर करें, चूँकि ये गैस है तो इसके लिए हमें वॉल्यूम कंसिडर करना होगा। तो 1 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करके 2 वॉल्यूम प्रोडक्ट देता है। अगर हमारे पास 11.2 वॉल्यूम है, एक का और दूसरे का भी, तो चूँकि हमारे पास बेल केमिकल इक्वेशन में इसका हाफ रिक्वायर्ड है तो इसलिए हमें हाफ लेना होगा और इसको जो प्रोडक्ट हमारे पास हासिल होगा वो सल्फर डाइऑक्साइड के मुताबिक हासिल होगा, इसके मोल के मुताबिक। ठीक है, क्योंकि ये सारा कंज्यूम होगा। तो 2 वॉल्यूम हमने सल्फर डाइऑक्साइड भी लिया, 2 वॉल्यूम हमारे पास प्रोडक्ट हासिल हुआ। जो वॉल्यूम हमारे पास प्रोडक्ट हासिल हुआ इसको हम मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए हमारे पास फार्मूला है। वॉल्यूम को कैसे कन्वर्ट करना है, n डिवाइड बाई Na इज़ इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाई मोलर वॉल्यूम। इसके लिए हमें ये फार्मूला लेना होगा, n डिवाइड बाई Na इज़ इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाई मोलर वॉल्यूम। ओके, तो लिहाजा हमें इसमें अभी वैल्यू पुट करने हैं 11.2 dm³ डिवाइड बाई मोलर वॉल्यूम जो है 22.4 और Na को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो n इज़ इक्वल टू अभी हमारे पास 1/2 हाफ ऑफ Na हासिल हो रहा, हाफ ऑफ Na इज़ इक्वल टू 3.01 into 10 raised to power 23 molecules. Okay, so that will be equal to half of Avogadro number. That is the answer, number C. Question number 12 में हमारे पास total number of atoms in 5.6 dm³ of CH4 है। इसमें कितने नंबर ऑफ एटम है, एटम 1 मॉलिक्यूल में चूँकि 5 एटम्स है तो लिहाजा हमें 5 में मल्टीप्लाई करना होगा आखिर में। n डिवाइड बाई Na इसके लिए फार्मूला है वॉल्यूम डिवाइड बाई मोलर वॉल्यूम। सो n मालूम करने के लिए हमें इसको अलग करना होगा, 5.6 डिवाइड बाई 22.4 लीटर और dm³ मल्टीप्लाइड बाई Na। सो n हमारे पास आ गया 1/4 ऑफ Na। ठीक है, 1/4 ऑफ Na मल्टीप्लाइड बाई 5 बिकॉज ऑफ ईच मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 5 एटम्स। सो हमारे पास हासिल होगा कितना Na, 1.25 Na। ओके, so the answer is A, 1.25 Na is the answer, so this is the answer A. Question number 13 में हमारे पास मौजूद है which contain least number of molecules at same condition। सेम कंडीशन हमारे पास मौजूद है और किस चीज़ में सबसे कम मालिक्यूल होंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हमें फार्मूला पुट करना होगा n डिवाइड बाई Na इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाई मोलर वॉल्यूम। ओके, तो इसमें हम देखते हैं कि मोलर वॉल्यूम तो सारों के लिए सेम होता है और एवोगाड्रो नंबर जो है वो भी सारों के लिए सेम होता है, तो लिहाजा एक कांस्टेंट है। तो इसमें हमारे पास रिलेशन क्रिएट हो गया कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जिसका वॉल्यूम कम होगा भी कम होंगे, लिहाजा इट इज़ द आंसर। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर। ओके, थैंक यू।